नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया में। इस वीडियो में हम 5 सबसे संभावित और रोमांचक क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करेंगे जो 2024 में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। पहले नंबर पर दुनिया की सबसे पहली और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन का मार्केट कैप है करीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स और इसकी कीमत आज की डेट में करीबन $70,000 है। बिटकॉइन का टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 1,97,00,000 और इसका मैक्सिमम सप्लाई 2,10,00,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये प्री प्रोग्राम एल्गोरिदम के द्वारा किया गया है। मोटी बात यही है कि ज्यादा से ज्यादा अगले 100 साल में सिर्फ 13 लाख बिटकॉइन मार्केट में आ सकते हैं। इन कारणों की वजह से बिटकॉइन काफी मूल्यवान और स्पेशल बनता है। बिटकॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये सबसे मूल्यवान और व्यापक रूप से जानने वाली क्रिप्टो करेंसी है। पूरी दुनिया में बिटकॉइन का अडॉप्शन बढ़ रहा है, यहाँ तक कि 2021 में एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को डिजिटल टेंडर का करार दे दिया था। जैसे हमारे देश में लोकल करेंसी होती है, उसी तरह से एल साल्वाडोर में बिटकॉइन लीगल टेंडर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, 2024 जनवरी में ETF अप्रूव हो गया। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ये SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो US की लीगल बॉडी है, उन्होंने अप्रूव किया। इसका मतलब ये है कि ये दरवाजे खुल गए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, पेंशन फंड्स के लिए, और तब से लेकर अब तक बड़ी गति के साथ ETF बढ़ रहा है। अगर ETF की हिस्ट्री में जाते हैं तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ETF। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लॉकचेन नेटवर्क में बिटकॉइन सबसे सिक्योर और डिसेंट्रलाइज माना जाता है, और उसकी बड़ी वजह है उसका हाई हैश रेट और बड़ी संख्या में माइनर्स। इन कारणों की वजह से 2024 खत्म होते होते ये बहुत ही धमाल मचा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इथेरियम। इथेरियम का मार्केट कैप $450 बिलियन के पास है। इसकी प्राइस करीबन $3600 के आसपास है और इसकी मार्केट सर्कुलेशन 12 करोड़ के आसपास। इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की वजह से इसको बहुत ही लोकप्रियता मिलती है, और इन्हीं वजह से ये कई सारी दिशाओं में क्रांति ला रहा है। तो फाइनेंस हो, उसका वर्जन हो जाता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। सोशल मीडिया है, उसका वर्जन हो जाता है डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया। गेमिंग को भी वो डिसेंट्रलाइज कर रहा है। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और रियल वर्ल्ड एसेट जो काफी आकर्षक कर रहा है वॉल स्ट्रीट को, वो सब का जन्म इथेरियम की वजह से हुआ है। इन कारणों की वजह से इथेरियम बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। 2024 मई के एंड आते आते इथेरियम का ETF भी SEC ने US में अप्रूव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब वही है जो बिटकॉइन के लिए था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पेंशन फंड, हेज फंड, इन सब के द्वारा निवेश का द्वार इथेरियम में खुल जाता है। तो इन कारणों की वजह से ये बहुत ही हॉट क्रिप्टो करेंसी रहेगी 2024 के अंत तक। तीसरे नंबर पर है सोलाना, जो अपनी हाई स्पीड और लो फीस के कारणों से जानी जाती है। सोलाना का प्राइस आज की डेट में करीबन $150 है और इसका मार्केट कैप करीबन $55 बिलियन है। सोलाना का सर्कुलेशन 46 करोड़ है। तो सोलाना अपनी गति की वजह से जाना जाता है। तो जो चीज आप इथेरियम पर कर सकते हैं वही की वही चीज रेप्लिकेट होकर सोलाना पर भी हो सकती है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, NFTs हो गई, रियल वर्ल्ड एसेट्स हो गए, गेमिंग हो गया, ये सब कुछ आपको मिल सकता है सोलाना पर भी। सोलाना नेटवर्क को यूज करना काफी सस्ता है, बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस होती है, और इन वजह से ये बहुत सारे नए यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और 2 कारण है सोलाना के लिए। एक कारण है कि इथेरियम के ETF अप्रूव होने के बाद तीसरे नंबर पर जो अफवाह का बाजार गर्म है वो है सोलाना की ETF अप्रूव हो सकती है। दोस्तों हमें पता नहीं ये होगी नहीं होगी, कब होगी, लेकिन क्योंकि इसकी चर्चा इतनी हो रही है तो ये इसको काफी गर्म बना रहा है। और दूसरा कारण है कि सोलाना का मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है 2025 में। इन कारणों की वजह से ये काफी हॉट डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। तो 2024 में सोलाना काफी धमाल मचा सकती है। अब बात करते हैं सिलेस्टिया की, जो ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर को मॉड्यूलर बनाने पर केंद्रित है। इसका मार्केट कैप $1.5 बिलियन के आसपास है और इसकी कीमत करीबन $8 है। सिलेस्टिया का मार्केट सप्लाई 19 करोड़ के आसपास है और इसका मैक्सिमम सप्लाई 100 करोड़ हो सकता है। सिलेस्टिया का इनोवेटिव अप्रोच कंसेंसस
परफॉर्मेंस और डाटा अवेलेबिलिटी को अलग करता है, जिससे ब्लॉकचेन नेटवर्क को स्केलेबिलिटी और गति मिलती है। सेलेस्टिया ब्लॉकचेन डेवलपर्स को टूल किट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, जिससे उनको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने में और लॉन्च करने में आसानी होती है। और एक काफी इंटरेस्टिंग बात है कि सेलेस्टिया के फाउंडर मुस्तफा अल बसाम की बैक स्टोरी भी बहुत ही मजेदार है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही मजेदार कहानी है उनकी। अंत में हम बात करते हैं ईगन लेयर की, जो ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी और इंटरपोर्टेबिलिटी को बनाने में केंद्रित है। ईगन लेयर ब्लॉकचेन की हिस्ट्री में जाना जाएगा एक नया पहलू लेकर आने के लिए। ईगन लेयर लॉन्च हुआ मई 2024 में। इसकी टोटल टोकन है 167 करोड़, जिसके अंदर से उन्होंने 5% एयर ड्रॉप की थी मई में अर्ली यूजर्स और अडॉप्टर्स के लिए, और टोटल 12% रिजर्व की हुई है एयर ड्रॉप के लिए ही, जो आम यूजर्स को आगे चलकर बांटी जाएगी। आज की डेट में ईगन लेयर का टोटल वैल्यू लॉक $20 बिलियन है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक साल के अंदर जो प्रोजेक्ट 0 से लेकर $20 बिलियन तक, जी हाँ, $2000 करोड़ तक पहुंच गया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और काफी नामचीन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ईगन लेयर रीस्टेकिंग टेक्नोलॉजी से स्टेकर्स को इथेरियम प्रोटोकॉल के अलावा अधिकृत प्रोमिसेस करने की सुविधा मिलती है। ईगन लेयर के आने से शुरुआत हो जाती है रीस्टेकिंग की। जी हाँ, ये ब्लॉकचेन का सबसे नया पहलू है। तो इथेरियम स्टेकर्स जो है वो अपने इथेरियम को रीस्टेक करते हैं, जिससे उनको और रिटर्न्स मिलते हैं और वो फंड यूज किया जाता है और एप्लीकेशंस को, ब्लॉकचेन्स को डिसेंट्रलाइज और सिक्योरिटी प्रदान करने में। ईगन लेयर के फाउंडर है श्रीराम कन्नन, जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। ईगन लेयर की टोकन मानी जाती है कि सितंबर एंड तक या अर्ली अक्टूबर में ट्रेडिंग के लिए खुल जाएगी। तो इन कारण की वजह से 2024 में ईगन लेयर बहुत ही धमाल मचा सकता है। ये थे हमारे 2024 के टॉप 5 कॉइन्स, जिसमें हमें काफी संभावनाएं नजर आती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपने फेवरेट कॉइन्स बताना ना भूलें और ये भी बताइए कि क्यों है। तो दोस्तों, हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।